के जन्म मरण से, ये दुख कष्ट कलह कलेश जितने भी हम भोगते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो गया कि मन हमारा मालिक हो गया, हम उसके गुलाम हो गए। हम मालिक नहीं हैं, मालिक तो हमारा मन है। और वो मालिक भी कैसा, कबीर साहब ने तो उसको मूर्ख कहा है। वाणी में कहा, मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। कबीर साहब जीव को समझाने के लिए कहते हैं, अरे जीव, तू मनुष्य का चोला पाके अगर तू गुरु की खोज नहीं करता है, अरे दुनियादारी में कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो, चाहे कोई आप हुनर सीखते हो, चाहे आप रोजी रोटी के लिए कोई काम करते हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर काम सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जानकार, हमारे से ज़्यादा जो उस काम की जानकारी रखता है, जिसका ज्ञान है, उससे वो ज्ञान हमें सीखना पड़ता है। और वो जो हमें सूत्र देते हैं, तरीका बताते हैं, और उस ढंग से हमें सिखाते हैं, ताकि हम भी जो काम वो जानता है उसको वैसे ही कर लें। संत इस दुनिया में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। अगर ये जीव संतों की शरण में चला जाए, इसीलिए कबीर साहब ने कही कि अरे मन तू मूर्ख है, बिना गुरु के कौन सी घाटी जाएगा। कितनी घाटियां हैं आप कहोगे। अगर जीव का घाट तो समझोगे गर्भ से निकल के आता एक घाट है, लेकिन एक घाट नहीं है। माँ के गर्भ से आते हैं तो इंसान तो सब एक घाट से आएंगे, लेकिन योनियाँ कितनी हैं? 84 लाख योनि हैं। और वो 84 लाख योनि 4 खान में एक तरीके से नहीं, 4 प्रकार से उन 84 लाख घाटों से निकल के आते हैं। 84 लाख योनि, 84 लाख घाटियां हैं। और ये जीव जब एक घाटी से निकलता है, बाहर आता है, इस काल देश में मन मर्जी से काम करता है, उस काम के करने से उस काम का जो परिणाम बनता है, उस परिणाम को भोगने के लिए अगली उसको योनि मिलती है। और वो योनि जब मिलती है तो अलग ही घाटी से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो शुभ कर्म तो किए नहीं कि जिस योनि में रह के अब जीव जंतु पशु पक्षी, जैसा मैंने पहले कहा, वो मजबूर हैं। उनको तो बड़ी मुश्किल से ही कभी प्रभु की कृपा हो, या किसी संत की दृष्टि पड़े, या वो जीव किसी न किसी प्रकार से संतों की मौज उनको मिले, तो उनका अगला जीवन सुधर सकता है। क्यों सुधर सकता है? वो जीव और तो उल्टे सीधे काम कोई करता नहीं है। जो भी उस योनि में उसके निमित्त काम है, उनसे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन इंसान तो सब प्रकार के कर्म कर सकता है। इसमें ज्ञान भी है, समझ भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। इसीलिए ये कहा कि गुरु अगर मिल जाएगा तो तेरा इन घाटियों में घूमने का पीछा छूट जाएगा। और समझाने के लिए कहा, नहीं तो जैसे जैसे कर्म करेगा, अलग अलग कर्मों की गुत्थी सुलझा के भी बताई कि कोई ऐसा कर्म करेगा तो बंदर बनेगा, एक टूक के लिए तू मदारी के पास नाचेगा, तेरा काम नहीं है। उसका गुलाम बन के जैसे वो कहेगा उसी प्रकार दुनिया को तमाशा दिखाएगा। अगर तू वो नहीं करेगा तो तेरी पीठ पर उसकी लाठी लगेगी। कहीं तू बैल बनेगा, जमींदार के घर गया तो गाड़ी में जोड़ेगा, कितना ही तेरे ऊपर वजन ला देगा, तू बोल नहीं पाएगा, मजबूरन तुझे खींचना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता मैं इतना नहीं खींच सकता। तेली के घर चला गया, कोल्लू में चलेगा, सुबह से लेके शाम तक, शाम को थोड़ा चारा डाल देगा, पूरा दिन तुझे ना बैठने का ना कुछ
आराम करने का, ना जुगाड़ी करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा तुझे। और किसी योनि में जाएगा तो इसी प्रकार से, लेकिन वो होगा तेरे कर्मों का फल। इंसान जैसे जैसे कर्म करता जाता है अगली योनि वो इसी जन्म में बना लेता है। परंतु सब योनियों में घूमने के बाद में ही तो इंसान का चोला मिलता है, इसीलिए इसको उत्तम कहा। और इस योनि को जब पा जाता है तो इसको अवसर मिलता है कि गुरु मिल जाएगा तुझे। पशु पक्षी तो अगर खोज करेंगे तो भी गुरु नहीं मिलेगा, नहीं है गुरु उनका कोई भी। इंसान के रूप में वो संत प्रकट होके इन जीवों के कल्याण वास्ते सतपुरुष द्वारा भेजे जाते हैं। इसलिए संत क्या करते हैं कि इंसान को, जो जीव भटके हुए हैं, ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझते, नहीं जानते कि किस लिए सत्संग करें, किस लिए गुरु के पास जाएं, किस लिए हम जो वो हमें उपदेश करते हैं, मंत्र देते हैं या जाप देते हैं या कोई सुमन ध्यान बताते हैं, कैसे करें, क्यों करें, क्या फायदा होगा हमें उससे। जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग अगर संतों के सत्संग में आते तो भी उनकी समझ में नहीं आती बात। अलग अलग कामों में अलग अलग कामों के लिए उनके नाम दिए गए हैं। अगर आदमी राज्य कार्य में जाता है तो उसको राजनीति कहते हैं, धार्मिक कार्यों में आता है तो उसको धर्म नीति कहते हैं, परिवार में अगर रहता है तो परिवारवाद कहते हैं उसको। अरे जब धर्म नीति को नहीं समझते, धर्म की नीतियां क्या है, तुम आते धर्म में हो, वहां आके तुम बातें राजनीति की करते हो। राजनीति का क्या है, किसी को उठकना, किसी को पटकना, किसी को मिला लेना, किसी को जुदा कर देना, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हुकूमत के लिए वो कुछ भी करें। लेकिन धर्म नीति में आके लोग इन बातों को सीखते हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या रखना, ये संत नहीं बताते। कौन से संत ने कही है तुम धर्म में आके इन बातों को करो। और इसीलिए इन धर्मों की विकृतियां आई, उनमें कमियां आती चली गई, क्योंकि ऐसे लोग जहां प्रवेश कर जाते हैं, जिस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं ना कि एक छोटी सी गंदी चीज़ को अगर अच्छी चीज़ की जगह रख दोगे, वो उन अच्छी सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख देगी। इसी प्रकार से वो बुरी प्रकृति के इंसान अगर साध संगत में गुरु की पंक्ति में आ जाते हैं तो वो अपनी बुद्धि और अपने कर्म को त्यागते नहीं हैं। यही बात है कि संतों का सत्संग लगातार सुनने से, बार बार सुनने से कभी न कभी उनकी वो बुरी आदत छूटनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण नहीं छोड़ते, सीख के यही आए हैं, घरों में यही संस्कार मिले हैं उनको, परिवार से यही मिले हैं, उनको संगत यही मिली है। वो इन कामों को करके अपने आप को बड़ा मानते हैं। दो को अपनी तरफ कर लेना, एक को अपने से खिलाफ कर देना, क्या मायने हैं इन बातों के। कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सी संगत सिखाती है। यहाँ तो प्यार, प्रेम, शांति का मार्ग है। जो इन चीज़ों को नहीं जानता है और धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करता है तो धर्म कहाँ है, कहाँ धर्म है, कहाँ सत्संगी है, कहाँ वो अभ्यास करता है। सबको जो गले नहीं लगा सकता, भूखे गरीब अमीर छोटे बड़े को सबको वो अपनी जैसी रूह नहीं समझता। कबीर साहब की वाणी है, मैं नहीं कहता। कबीर साहब दोनों कहते हैं कि सबके सबको गले लगाओ, छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई है ही नहीं। क्यों कि आए एक के घाट सिर उतरे एक ही घाट, समझों का मत एक है समझे 12 बाट। जो इस बात को समझ जाता है उस घर से जीव, किसी के खून में कोई जाति का भेद नहीं है, किसी के खून में ऊंचा नीचा नहीं है। लाल रंग है, कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, गोरे काले चिट्टे पीले छोटे लंबे कैसे भी हो, सबके खून का रंग लाल है, दूसरा रंग नहीं है कहीं भी। जब वो प्रभु की बनाए जीवों को तुम नफरत की दृष्टि से देखते हो तो ये धर्म का रास्ता नहीं है।
चाहे तुम लाख बरस भी अगर करते रहे ना नाम का ढोंग के हम नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, हम अभ्यास करते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम कुछ भी ना किया है और ना कर पाओगे। सच्चाई तो है कि इंसान में सहनशीलता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के रास्ते हैं। ये सत्संगियों में गुण होना चाहिए। अरे तुम्हारा प्यार तो घरों में नहीं है, आपसी सास बहू का झगड़ा, बेटे बाप का झगड़ा, भाई भाई का दुश्मन। किस चीज के लिए? थोड़े से लालच और स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े पाप कर बैठते हैं, ऐसा जुल्म कर बैठते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, नहीं देखते। कुछ लोग किसी के धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। किस लिए करते हैं? कि उसका धन मुझे मिल जाएगा, उसकी कोठी बंगले कार मुझे मिल जाएंगी, वो तो मर जाएगा, चला जाएगा, उसको तो मौत के घाट उतार दूंगा और मैं फिर आराम से ठाठ करूंगा, कार बंगलों में मैं ही रहूंगा। उसको ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा? वो दोहरी सजा भुगतेगा, यहाँ तो कानून सजा देगा और यमराज के दरबार में उसको वो अलग सजा मिलेगी जो उसको गंदी घाटियों में धकेलती है। जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिन किस घाटी में जाएगा तो। और ऐसा करने वाले कितने लोगों ने सुख भोगे, सुख भोगते हैं, उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटती है या उनको फांसी हो जाती है, वो कोठी बंगले धन दौलत कोई और ही बरतता है। हमने देखा भाई भाई का झगड़ा, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। किस लिए मार दिया? कि उसकी ज़मीन मुझे मिल जाए, घर मुझे मिल जाए, सब कुछ उजड़ जाता है, कोई नहीं बचता। अरे ऐसा काम करने से पहले ये सोच लिया करो कि जब तुम ऐसा गलत करते हो, उसका दूसरे का बिगाड़ते हो, तुम्हारा उससे पहले बिगड़ जाएगा। सब कुछ तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, ये ना सोचो। अपने ही पैर में ऐसा करने वाला कुल्हाड़ा मारता है। इसीलिए संतों ने कही परमात्मा की मौज रजा और उसकी आज्ञा में रहो। हम तो अपनी चतुराई दिखाते हैं, किसी को कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई बहू अच्छी नहीं लगती, किसी को लड़की को उसका घरवाला अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी इससे क्यों कर दी, मैं इससे चाहती नहीं थी, मैं उससे चाहती थी। लड़का कहता है मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसको नहीं रखूँगा। अरे तुम रखने वाले ना रखने वाले कौन हो? इसका मतलब परमात्मा की आज्ञा नहीं, अवज्ञा करते हो, उसके हुक्म के विरुद्ध चलते हो। उसके विरुद्ध चलोगे क्या मिलेगा? लेकिन सच्चा धर्म का रास्ता तो ये है कि गरीब दुखी और जो आदमी किसी ज़रूरतमंद है किसी चीज़ के लिए उसकी सहायता करते हो, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो। नहीं, हर एक के दिल में दया और प्रेम तो कम से कम होना ही चाहिए। बेशक तीर्थों पे ना जाओ, बेशक व्रत ना रखो, बेशक यज्ञ हवन पूजा पाठ ना करो, बेशक सत्संगों में गुरु के पास ना जाओ, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम इस धर्म को निभाओ, अपने हृदय में सच्चाई के साथ बरतो। प्रेम, दया और सहनशीलता तुम्हारे अगर दिल में है, त्याग, तप, साधना सब उसी से बन जाएंगी। और जिनके दिल में ये नहीं बनता, एक बार की बात है, अपने मुसलमान लोगों में ये बड़ी बात मानते हैं। जैसे हिंदू लोग कोई गंगा सागर जाता है, कोई त्रिवेणी में स्नान करके आता है, कोई हरिद्वार में जाता है, कोई और कितने तीर्थों की कमी नहीं है, कहीं कहीं जाते हैं, कोई काशी जी, कोई कहीं, कोई कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, कोई यमुना, सब में स्नान करके कहते हम पवित्र हो। लेकिन ये हमारी अच्छी बात है कि आस्था है हमारी उन चीज़ों में, वो हमारे पवित्र स्थान हैं। और ऐसी आस्था दिल में भी अगर सच्चाई के साथ हो तो कहना क्या है, वो हर चीज़ को पवित्र करते हैं, पाप नाशते भी हैं, पापों का नाश करते हैं। लेकिन वो काम हम करते नहीं, हम तो ऊपर से तो दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बदलाव नहीं आता। वही चीज़ें बरतते हैं, बुराई की, छल की, कपट की, धोखे की, लालच की, स्वार्थ की बातें नहीं त्यागते, इसलिए बदलाव नहीं आता हम में।
नहीं तो इतने आदमी बैठे हुए हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम संकल्प लेके सारे सच्चे हो जाओ, अगले साल न देखोगे तो यहां तो इससे 4 गुना जगह में भी इंसान नहीं समाएंगे। लेकिन बात क्या है, तुम तो अपने घर वालों को ही नहीं संभाल सकते, घर वालों से ही तुम्हारा द्वेष है। यहाँ आके शिकायत करते हो जी मेरा घर वाला शराब पीता है, मेरा लड़का खराब हो गया, वो उसने जुए में हार दिए, उसने पता नहीं क्या कर दिया, कोई स्मैक पीता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई दारू पीता है, इन चीज़ों में ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। धर्म का वास्ता कहाँ रह गया? कैसे सुधरेंगे ये जीव? क्या उनको हम ज्ञान ध्यान की बात बताएं कि तुम ये करो वो करो? किस चीज़ का ध्यान करेंगे वो तो ध्यान कर रहे हैं। पहले कोई नशे का ध्यान करता है, धूर्तपना करते हैं, बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, संगति उनको बर्बाद करती है। बुरे लोगों के संग में बैठ के बुराइयां तो सीख जाते हैं, अच्छाई की जगह में उनके कान सुनने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। उनके कान अच्छी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। खुजली हो जाएगी, यहाँ भी कोई बैठा होगा ना, उठ के चल देगा, पिछले दरवाजे से निकलेगा, चुपके से निकल जाएगा। नहीं अच्छी लगती उनको ये बातें, उनके विरुद्ध हैं ये बात। लेकिन जिन लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं और जिनके साथ बीती हैं और जिन्होंने त्याग करके देखा है, उनके जीवन बदल गए, उनका जीवन खुशियों से भर गया, उनका परिवार सुखी है, वो सुखी हैं। और वो बार बार जो है इस चीज़ के लिए कहते हैं कि धन्य हुआ, धन्य हूँ और धन्य मेरे सतगुरु हैं जिसने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। इसी प्रकार से लोगों की अपनी अपनी आस्था। सिख लोग अपने गुरुद्वारों में पूजा करते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान अपने मस्जिदों में जाते हैं, ईसाई लोग अपने चर्चिज में जाते हैं। उन्होंने बना रखी है ऐसी जगह कि वो एकांत में जाके कुछ समय के लिए चिंतन कर सकें। चिंतन करना किस चीज़ का होता है? चिंतन करना वहाँ मूर्तियों की आरती उतारने से, प्रसाद चढ़ाने से, उन चीज़ों से नहीं होगा। उस एकांत के स्थान पे बैठ के अपने आप को जांचने और परखने का है। घरों में और दूसरी जगह में जो चीज़ सोचने का नहीं हमें समय मिलता है और ना ही अच्छा माहौल मिलता है, तो उस जगह में शांत वातावरण में इंसान अकेले में बैठ के और दोनों आंखें बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचे कि जो मैं करता हूँ, जो मेरे कर्म हैं वो अच्छे हैं या पाप कर्म हैं। उस कर्म के करने से किसी का अहित, किसी को दुख, किसी को पीड़ा तो नहीं होती, या मेरे जो कर्म किए जाते हैं उसका परिणाम कोई और भोगेगा या मैं भोगूंगा। जब ऐसी बातों का चिंतन कर लेता है तो फैसला ये आएगा कि नेक कर्म करे इंसान। नेक कर्म करेगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर तू नेकी के रास्ते पर नहीं चलेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, आती है आवाज़, लेकिन वहाँ वो मन शैतानी फिर करता है। मालिक है मन, मन तुम्हें अपने मर्जी से चलाता है। हमारा बस क्यों नहीं है कि हम में वो शक्ति नहीं है। इसलिए गुरु जो शक्ति है उसके अधीन अपने मन को कर दो। गुरु एक ऐसी चीज़ है जिस प्रकार से किसी पशु को दूर नहीं जाने देना चाहते आप, उसको रस्सा डाल के किसी खूंटे से बांध देते हो, पेड़ से बांध देते हो, वो इधर उधर घूम तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। इसी प्रकार से अपने मन को भी गुरु की शरण में ऐसे बांध देना चाहिए कि गुरु की आज्ञा के बाहर नहीं जाना चाहिए। दुनियादारी के काम तो सभी करते रहो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गुरु के दिखाए मार्ग के अनुसार उन काम को करते रहो, लेकिन उससे दूर नहीं जाना। दूर नहीं जाने का मतलब उन बुराइयों में नहीं पड़ना जो दुनियादारी के लोग करते हैं। रहो, इस दुनिया में रहना पड़ेगा, आए हैं इस दुनिया में, यहीं रहते हुए ये हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। और उसी मन के कारण अपने दिल में दया, प्रेम, शांति, सहानुभूति ये रखेंगे ना, तो धीरे धीरे करके जिस चीज़ का भी जो इंसान अभ्यास करता है उसमें पूरी दक्षता, निपुणता भी प्राप्त कर लेता है। हम बार बार जो अभ्यास करने की बात कहते हैं, अभ्यास किस चीज़ का करना चाहिए? किसी चीज़ का भी करो, अभ्यास किसी चीज़ का भी करो, उस चीज़ में जो तुम चाहोगे वही शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। चोर चोरी के लिए ध्यान लगाता है, अभ्यास करता है चोरी के लिए कि कैसे करूं, पूरे दाव पेच लगाता है, उसके लिए सोचता रहता है, चिंतन करता है पूरा।
पूरा उस पर काम करता है, जब जाके वो चोरी के रास्ते पे चलता है। और खोटे मंदे कर्म करने वाला भी अपना टाइम देखता है कैसे करूं, और वो दाव लगाता है। इसी प्रकार से अच्छे काम के लिए भी हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो मैं बात जो कह रहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके हम सोचते हम पवित्र हो गए या हमारे कर्म कट के, नहीं। कर्म काटना और प्रभु के दर्शन करना तुम्हारे कर्म में है। तुम्हारा कर्म ही धर्म होना चाहिए। कर्म ही धर्म का मतलब तुम्हारा कर्म धार्मिक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की भी मिलोनी नहीं होनी चाहिए। दुनियादारी के पाप कर्मों से अलग होना चाहिए। वो सत्य का रास्ता है और सत्य ही परमात्मा है। सत्य मार्ग पे ही चल के आप वहाँ पहुँच सकते हो। इसीलिए सत्संग, सतगुरु और सतनाम की दुहाई दी जाती है। ये तीनों चीज़ जीव के बड़े से बड़े हित की चीज़ हैं। जो इन चीज़ों पे ज़रूरत है, उससे पहले इंसान बुराइयों को त्याग के एक नेक सच्चा इंसान बने। नेक सच्चा इंसान कैसे बनेगा? जब आदमी अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर समावेश कर लेगा, मिला लेगा, अपने हृदय में उनका संग्रह कर लेगा। परंतु जिसके दिल में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, या वो किसी दूसरे के प्रति कोई संवेदना नहीं है, वो इंसान जिंदा नहीं, वो मुर्दा है। जो दूसरे के दुख को देख के दुखी नहीं होता है और उसको वो मदद करने के लिए उसका मन उसको नहीं कहता है, तो समझो वो इंसान नहीं है। लेकिन दूसरे को देख के अगर उस पर मदद करता है, सहायता करता है, वो इंसान सच्चे रूप में परमात्मा की भक्ति करता है। वो परमात्मा के नियम को निभाता है। वो गुरु के बताए हुए उपदेश और आदेश के अनुसार काम करता है, और वो हमेशा फलीभूत होगा। उसको कोई भी किसी प्रकार से ये नहीं कह सकता कि उसका काम नेक नहीं है। तो मैंने बताया कि इसी पुराने ज़माने की बात है। एक अपने मुसलमान भाई बड़े से बड़ी चीज़ मक्का मदीना जाना मानते हैं, और वो कहते हैं ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करना चाहिए। हज का मतलब क्या होता है कि वहाँ जाके उनकी जो भी कोई तौर तरीके हैं उनके अनुसार वो कुछ टाइम वहाँ बिताते हैं और वापस लौट के आता है, तो उसको हाजी कहते हैं। ये हाजी हो गया, ये हज करके आया। ये ऐसा कहते हैं कि उनके लिए ये है कि एक बार तो ज़िंदगी में जो हज करके आता है उसके लिए उसको बहुत अच्छा मानते हैं, और हर मुसलमान प्रयास करता है। तो अमीर आदमी के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती, धन जुटा लेता है। गरीब आदमियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक जत्था वहाँ जाने लग गया, तो उस जत्थे में एक गरीब आदमी भी था, लेकिन नेक इंसान था। वो चतुर चालाक नहीं था, वो राजनीतिज्ञ नहीं था, वो धर्म नीतिज्ञ था, धर्म नीति पर चलने वाला। उसके दिल में करुणा थी, दया थी, प्यार था, इंसानियत थी। वो इंसानियत को मानता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो अपने नेक कर्म करके अपने अंदर में ही कर लोगे। जब तक इंसान नेक कर्म नहीं करता है, कितनी कोशिश करना, कुछ आपको लेश मात्र भी कभी शांति नहीं मिलेगी, और कुछ भी नहीं मिलना, चाहे लाख प्रयास कर लेना, क्योंकि ये मूल चीज़ है। मूल कबीर साहब भी कहते पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन पहले कारज मूल सुधारने वाला करो। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभकर रेचक करवाओ। ये चीज़ें कहिए मूल हैं, ये मूल सुधारो। पहले शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, शारीरिक जो ऐसे विशेषताएं हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जत्था जब जाने लगे, उनमें वो गरीब आदमी भी था। चलते चलते रास्ते में एक जगह आई, पड़ाव उन्होंने डाला, एक पेड़ के नीचे रुके, तो वहाँ देखा उन्होंने एक आदमी दर्द के कारण कर्रा रहा था, उसकी टांग टूटी हुई थी। गरीब था, ना खाने को कुछ, ना कोई उसको संभालने वाला था। अब जंगल का काम कौन संभालेगा? वो जत्था रुका, रुकने के बाद उन्होंने अपना खाना पीना किया, और उसके बाद बोले भाई चलो आगे चलें। क्यों पैदल जाते थे उन दिनों में।
वो आदमी उसको देख के सोचने लगा हम छोड़ के चले जाएंगे तो मर जाएगा बेचारा। दया, उसके दिल में दया आई कि हम चले गए तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, जंगली जानवर खा जाएंगे या ये तड़फ के कुछ देर में मर जाएगा। उसने उसकी वहीं पट्टी की। कहने लगा भाई मैं तो नहीं चलता। दूसरे लोग कहने लगे अरे रहने दे, जिंदगी में ये अवसर कितनी बार मिलते हैं, कहाँ से इतने पैसे आते हैं, मुश्किल से जोड़ जाड़ के तूने किए थे, हमने भी किए थे, आज चलते हैं, हमने किसी का क्या ठेका थोड़ा उठा रखे, अपना अपना काम कर लें वही बहुत है। कहने लगे भाई देखो आप जाओ, मेरे अगर टाइम तो मिला तो मैं आऊँगा, अगर नहीं मिला तो मैं तो नहीं जा सकता। बोले वो तेरी मर्जी है, हज करने के मौके बार बार नहीं मिलते, मुश्किल से मौका मिला था, अगर चलना हो तो आ, हाँ आजा हमारे साथ, क्या करेगा। लेकिन उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इस आदमी को ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। उसने क्या किया कि उसके पास पैसे थे, उसको लेके बस्ती में गया, उसकी पट्टी करवाई, दवाई दी और उसकी सेवा की, और जब वो ठीक हो गया तो वो तो वापस लौट के घर आ गया, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसकी मदद करने में लगा दिया, वापस घर आ गया। तो हज करने के लिए तो लाखों लोग जाते हैं, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होते हैं वहाँ। जत्थे के जत्थे जब वापस आने लगे, वो वापस आते वक्त उसी पेड़ के नीचे रुके, रात का टाइम था। तो जब इतने आदमी होते जिक्र बात तो चलती है, जैसे आप भी यहाँ से जाओगे कि पानीपत सत्संग में गए थे, कोई सत्संग का जिक्र करेगा, कोई और को जिक्र करेगा, संगत का करेगा, संगत इतनी थी, सत्संग अच्छा था, अपनी अपनी बातें जो जो अनुभव करेंगे वो रास्ते में बात करेंगे। इसीलिए वहाँ भी जो वो बैठे हुए थे तो आपस में उन्होंने दोबारा वापसी ले, भाई चलते वक्त तो जाते वक्त तो यहाँ हमने खाना खाया था, यहाँ वो बीमार था, अपना आदमी था, उसकी देखो तकदीर में नहीं था हज करना, बेवकूफ़ आदमी था, चला गया वापिस। अब कहाँ मौका मिलेगा, अपने साथ तो चला जाता तो उसका भी काम हो गया था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। ऐसी ऐसी बातें करते हुए, और जब बातें कर रहे थे तो उस पेड़ में 2 फरिश्ते रहते थे। फरिश्ते, भूत भी कह देते हो, दूत भी कह देते हो, देवदूत भी कह देते हैं। तो मुसलमान लोग कहते हैं वो फरिश्ते थे उन पे, और वो फरिश्ते आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से करने लगे क्यों भाई इस बार तो बहुत लोग गए हज करने के लिए, लेकिन कितने लोगों के हज कबूल हुए। जब ये बातें कर रहे थे कितने लोगों की हज कबूल हुई। दूसरा फरिश्ता कहने लगा कहाँ हज करने के लिए गए थे, हज तो एक आदमी की कबूल हुई है। बोले वो कौन आदमी था। बोले यहाँ जो आदमी का उसकी टांग टूटी हुई थी उसको लेके गया, जो उसने सेवा की, कि उसके एक खुदा के दरबार में उस एक की हाजिरी लगी है और उसी की हज कबूल हुई है। सारे के सारे अपने अंदर झांक के उनको नफरत सी पैदा हुई कि हमने क्या किया। बात समझने वाली है कि एक इंसान ने एक दुखी इंसान की मदद करी, वो उसने ऐसा नेक काम कर लिया कि वो अगर 20 साल भी भजन करता तो भी शायद इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। किसी जीव की मदद करना ये है, किसी दुखी जीव की सहायता करना। वो तुम्हें नेक काम करने के, एक बार तुमने नेक काम कर दिया ना, तुम्हें इतनी शांति, इतना प्रेम तुम्हारे दिल में आएगा कि तुम ऐसी चीज़ों को ढूंढते फिरोगे कि मुझे मौका मिले। नहीं, ये लोग दान पुण्य और दूसरे की सहायता करने वाले, परोपकार पर हित करने वाले लोग मूर्ख नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख के उसमें सारा लिखे है, और उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी कि परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे के हित, दूसरे की भलाई करने के सिवाय दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहले तुम अच्छे कर्म सीखो। अरे तुम 10-10, 20-20 साल तो गुरुओं के पास लगाते हो, और वहाँ से सीख के क्या आते हो? चोरी, बेईमानी, छल कपट, लूट खसूट। क्या हालत क्या होगी? क्या सोचते हो तुमने ठग लिया? तुमने ठगा नहीं,
तुम ठगे गए हो, तुम ठगे गए हो। ये नहीं है कि जिस आदमी में सहनशीलता है, सब्र है, वो उसकी कमजोरी नहीं है। वो इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि वो तो उसकी महानता का सबूत है। जो इंसान सब्र करना जानता है, जिसके हृदय में शांति है और जो बर्दाश्त कर लेता है, ये उसकी आदमी की आत्मिक शक्ति का परिचायक है कि उसमें आत्मिक शक्ति है। मूर्ख इंसान छल क्या करते हैं? धैर्य रखने वाला, सहनशीलता रखने वाला कमजोर नहीं होता है। कभी सोचते हो? गंदापन तो हर इंसान कर सकता है, बुराई करने में देर नहीं लगती, लेकिन अच्छा करके देखो। कोई मेरे से कहने लग गया कि वो ये बोल गया, वो ये कह गया, उसने ऐसा बोल दिया। मैं हाँ ठीक है। बोले क्यों? मैं ये ना सोचना मेरी कमजोरी है, बोल मैं भी सकता हूं, लेकिन जो मैंने पिछले सालों में कमाया है वो 5 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता। सोचते हो? इस टेंट के लगाने वालों से पूछो कितना टाइम लगा था। उखाड़ने के लिए 2 पाइप खींच के चले जाओ, सारा चला गिर जाएगा 1 मिनट में, धराशायी हो जाएगा। बनाना नहीं जानते, बनाने वाला महान होता है। एक एक बूंद बूंद के संचय से तालाब भर जाता है, एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाता है, और एक एक मिनट के भजन करने से इंसान के पास भजन की दौलत जुड़ जाती है, और एक एक नए काम करने से आप महापुरुष बन जाते हो। महापुरुषों के गुण हैं ये। महानता अगर चाहते हो तो नेक कर्मों में लगो पहले। परमात्मा तो खुद आके आपसे पूछेगा। परमात्मा उन लोगों के हृदय में रहता है जिनके हृदय पवित्र हैं, जो नेक काम करते हैं, जो शुद्ध हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो किसी दूसरे इंसान का किसी भी प्रकार से दिल नहीं दुखाते। परमात्मा का वास उनके हृदय में ही होता है। ये परमात्मा के गुण हैं। और जो लोग उल्टे सीधे कर्म करते हैं, समझो कि वो तो शैतान है। शैतान है वो, शैतानी करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। अच्छे काम करवाने के लिए शैतानी भी जरूरी है। अगर शैतानी नहीं होगी तो अच्छे और भले का पता कैसे लगेगा? इसलिए, लेकिन हमें अच्छा करने वाले की अगर नकल करते हैं, ये ना समझो मेरे से हो नहीं सकता, ये ना कभी कहना कि नहीं हो सकता। एक तालाब के किनारे बैठा एक साधु रोजाना जब जी में आता और बोलना शुरू कर देता, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा। लोग, कोई उसको दीवाना कहता है कि दीवाना है, क्या बोलता है। कोई कहता पागल है, बकता रहता है। लेकिन समझने वाला कौन था? एक दिन एक आदमी, हताश, निराश और दुखी इंसान रास्ते खोजता है। एक निराश था, नवयुवक था, गया, जाके कहने लगे, आप महात्मा जी एक सवाल पूछ लूँ आपसे? बोला पूछो। बोला आप ये क्यों कहते रहते हो हमेशा कि जो चाहोगे मिलेगा, जो करोगे मिलेगा? हाँ बेटा, सब ऐसा ही है। जो इंसान करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। बोला जो चाहते हैं वही मिलेगा। बोले हाँ वही मिलेगा। बोला कैसे? बोला मैं हीरे और जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। बोला क्या मुश्किल है, तू ये बनना चाहता है, बन जाएगा। लेकिन एक बात सोचो, जो दुनियादारी की चीज को, रुपए पैसे, कोई नौकरी मांगता है, कोई हीरे जवाहरात मांगता है, कोई सुख शांति सबर संतान मांगता है, ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये चीजें इतनी अच्छी होती जिनके पास तुम मांगने जाते हो, उनके पास शायद ये चीज नहीं होती। जिन महात्माओं से मांगते हो शायद उनके तन पर कपड़ा भी नहीं होता होगा। सब कुछ उन्होंने छोड़ रखा, कोई कुछ भी नहीं है, और तुम उनसे जाके मांगते हो, तुम्हें वो दे देते हैं। इसका मतलब उन चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये चीज़ें दुनियादारी के लिए मायने रखती हैं।
कहने लगा जी मैं तो बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी बनना चाहता हूँ। बोला कोई मुश्किल नहीं, बन जाएगा। बोला कैसे? बोला दोनों हाथ दे मुझे। हाथ ऐसे कर। बायां हाथ किया, बायां हाथ के ऊपर महात्मा ने हाथ रख दिया। बोले ये मैंने हाथ जो तेरे ऊपर रखा है, मैंने तुझे वो शक्ति दे दी। इस हाथ में समय है। समय, समय जानते हो? टाइम, वक्त, काल। मैंने तुझे वक्त बता दिया कि कभी भी वक्त को जाया मत जाने देना, कभी वक्त को जाया मत जाने देना। बोला ठीक है। बोला दाएं हाथ दे। दाएं हाथ पे हाथ रख के कहने लगे और धैर्य रखना। ये दूसरे दे दिए, वो हीरे और ये जवाहरात का। जा जिंदगी में इन चीजों को अपनाना, कोई कमी नहीं रहेगी। वो लड़का गया एक हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास और जाके उसने सारे गुर सीखे। हर चीज़ के गुर होते हैं तरीके। भक्ति का तरीका संतों से मिलेगा, व्यापार का तरीका व्यापारियों से मिलेगा, किसानी का तरीका किसान से मिलेगा, विद्यार्थी को विद्या अध्यापक से मिलेगी। तो इसी प्रकार से वो एक हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास गया और उसने पूरे गुर सीख के धीरे 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 करके धैर्य रखा। एक दिन में कुछ नहीं होता, इसीलिए महात्माओं ने कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर फल प्राप्त होता है। हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं बनता। धैर्य रखो। जो इंसान धैर्य रखता है ना, परिणाम देख लेगा वो अच्छी तरह से। कर्म का परिणाम देख लेगा धैर्य रखने वाला। उसने वक्त को जाया नहीं जाने दिया। मैं भी समय समय पर आपको कहता हूं वक्त की कदर किया करो। वक्त की कदर जो नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं किया करता। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त की इंतजार ना किया करो। हर घड़ी शुभ है और उस शुभ के इंतजार में तुमने जो समय व्यतीत कर दिया, वो समय बर्बाद गया। वो समय लौट के फिर वापस नहीं आने वाला। समय जो हाथ से खिसक जाता है मुड़ के कभी नहीं आता। जबान से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर और हाथ से गया हुआ समय मुड़ के नहीं आया करता। वक्त रहते हुए सभी काम कर लेने चाहिए। महात्मा की शिक्षा ये थी कि वक्त को जाया मत जाने देना। उसने वक्त की कीमत और कदर करी तो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। धैर्य रखा उसने। तो ये संदेश था। हर चीज में तुम ये खोजने की कोशिश करो कि जो भी अच्छी शिक्षा मिलती है उसका नियम का पालन करके देखो, उसके नियम का पालन करो और फिर धैर्य रखो। कुछ दिन के लिए उतार चढ़ाव हर चीज में आते हैं। एक दिन में सब कुछ किसी को नहीं मिल जाता। असफलताएं भी आती हैं, ऊंचे नीचा भी आदमी को कई बार झटके लगते हैं, लेकिन उन झटकों से जो उभर के निकलता है वो आदमी हर प्रकार से मजबूत और हर चीज़ को सहने लायक हो जाता है, जिसके कारण फिर उसको आगे कभी घबराना नहीं पड़ता और वो अपने कार्य में सफल होता है। हमारा सबसे बड़ी चीज़ है गृहस्थियों के लिए संतों ने कृपा की इस युग में कि अपने सभी काम करते हुए बहुत सरल तरीके से सुरत शब्द का योग बताया। और सुरत शब्द के योग में 3 तरीके से भक्ति आसान कर दी बिल्कुल। कि पहला बता दिया नाम का सुमरण करो, दूसरा कहा कि अंतर में उसका ध्यान करो, और तीसरा बता दिया कि शब्द का श्रवण करो। 3 चीज होगी, सुमरण, भजन और ध्यान। सुमरण कहते हैं कि नाम का जाप करो, लेकिन नाम का जाप करते करते उस जाप को ऐसा जाप ना समझो कि जबान से बकना बकना नहीं। उस नाम के गुण को समझो। नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। वो पापियों का भी कल्याण करती है, बहुत दुखों से भी हमें बचाती है, और जो भी हम जैसा भी चाहें नाम में शक्ति है, वो सब कुछ हमें दे सकती है। लेकिन हम तो भूले से भी कभी ये सोचते ही नहीं कि नाम का क्या महत्व है और सुमरण किस ढंग से और कब करें। कई तो आके पूछते हैं कि जी नाम का सुमरण आपने बताया था, भूल गए। अरे भूलना क्या है?
या कई आके कहते हैं कि आपने नेम करवाया था कि कोई नशा नहीं करना, मेरे से गलती हो गई। गलती थोड़ी होती है इंसान से, ये गिरावट होती है इंसान की। कब होती है गिरावट? जब वो गुरु की आज्ञा से, गुरु माथे से उतरे शब्द भी हो ना हो, गुरु को जब भुला देते हो तुम, अपने मस्तिष्क अपनी यादगार से दूर कर देते हो, तो फिर तो ये हाल होगा। अरे गुरु को हरदम सुमरना, याद करना क्या है? जिसको याद करते हो उसमें गुण हैं ये कि वो इन नशे विषयों से दूर है। तो जिसको याद करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। एक भौरा अपनी भूं भूं की आवाज़ सुना के मरे हुए कीड़े को अपना जैसा बना देता है। एक चुंबक लोहे के टुकड़े में अपनी शक्ति डाल देता है। अरे एक इंसान हो के इंसान की बात को सुन के वैसा नहीं बन सकता। कमाल की बात है। इसका मतलब इंसान इंसानियत से इस तरह से भरमा हुआ है। जब कही कबीर साहब ने ये बात, अरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन किस घाटी जाएगा। गुरु ने तो बहुत समझाया, कदम कदम पर चेताया कि चेत, समझ बात को। और उसके लिए कितनी ऊंची बात कही। वो आदमी में गिरावट नहीं आती कभी भी। कोई तुम्हें बुरा कहता है, कह लेने दीजिए, उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। सब्र करोगे, शांति रखोगे, उसको नतीजा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, सह कुशब्द वाद को त्याग और छोड़ दे गर्व गुमाना। भक्ति का तरीका बता दिया। सह कुशब्द, बुरा लफ्ज कोई बोलता है सहन करो, उसको बर्दाश्त करो, जवाब ना दो। सह कुशब्द वाद को त्यागे। वाद विवाद में पड़ोगे बढ़ती चली जाएगी बात। वाद विवाद करो ही ना। बुल्ले शाह भी कहता है, बुल्ल्या आशिक रबदा मलामत होवे लाख। लोकी काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो भाग। कि लोग मुझे काफिर कहते हैं, जब खुदा का आशिक हो गया तो कुछ भी कहे। फिर तो खुदा के आशिक नहीं हो। अगर छोटी मोटी बात से छलकते हो, क्या पता खुदा ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वो क्या पता उसी ने तुम्हारे लिए ये चीज़ें छोड़ी हों कि भाई शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए, इसको अभिमान ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कि कुशब्द को सह ले, वाद विवाद को जो त्याग दे और गर्व गुमान को त्याग छोड़ दे। सह कुशब्द वाद को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना। सत्य पुरुषता ही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। और कह दिया भक्ति ऐसे नहीं मिलती। कभी सोचते हो ये लोग पाखंड करते हैं, किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने जटा रख ली, कोई गुरु की तरह मंडासा मार लिया, कोई गुरु की तरह चाल बना ली, गुरु जो करता है उसकी नकल कर रही है। अरे नकल ना करो, गुरु तो जानता है, वो अपने तरीके से चलता है। तुम्हें जो गुरु शिक्षा देता है उसके अनुसार चलो। तो इसीलिए कबीर साहब